नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 25 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इस चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में हम ऐसे प्रश्न को लाए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें भूगोल का प्रश्न शामिल किया गया है। और ये जो सेट है फ्रेंड, ये 25वां नंबर सेट है। यदि आप सभी 1 से लेकर 24 तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की जो सेट है 25 नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप सभी के बीच में प्रश्न संख्या 1, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फोरम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, ये आरपीएफ एंसिलरी में आया हुआ प्रश्न है। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फोरम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी, सूरतगढ़ में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरतगढ़ में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कानपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कानपुर। तो मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय कम लगे, और ये मेरा खुद का मटेरियल तैयार किया गया, देख सकते हैं AK सर द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो फ्रेंड, एक शोध संस्थान से प्रश्न जरूरी आएंगे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, वाराणसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी कहाँ स्थित है फ्रेंड? आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे किस राज्य में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? जी हाँ, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, देहरादून। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंगलुरु। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए एक विशेष नोटिस है। यदि आप सभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो आप सभी को फ्रेंड एक बुक में लिख कर ले लीजिए। अगर आप इस बुक को पढ़कर जा रहे हैं, जो फ्रेंड पूरे मार्केट में फ्रेंड खलबली मची हुई है, ये बुक बहुत सारे छात्र ने ले चुके हैं। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो इनका लिंक फ्रेंड मैं व्हाट्सएप अपने नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी मुझे व्हाट्सएप करें। इसमें फ्रेंड खासियत बात यह है कि जितने भी आज तक जो भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं आरआरबी के द्वारा, ये सभी प्रश्न उसमें दी गई है। ये फ्रेंड जीके के है, और साथ ही ये रीजनिंग के है, और साथ में मैथ का भी है फ्रेंड। तो आप सभी व्हाट्सएप जरूर करें अगर आप सभी को लेनी है तो। अगर आप उस बुक को लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 6, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो फ्रेंड VBI सवाल है, भारत में हरित क्रांति जो किस पंचवर्षीय के दौरान आरंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीसरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? जी हाँ, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति की भी हरित क्रांति को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसका उत्पादन बढ़ाता है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड
खाद्यान्नों का, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, खाद्यान्नों का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो फ्रेंड VVI सवाल है, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, ठीक है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, गेहूं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही किन राज्यों में? हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा सफल रही। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, आपसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? इनमें पूछा गया कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाला कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गारंटित अधिकतम दाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये अंग नहीं था। बाकी जो ये सब है, सस्यन की अधिक संघनता, नई कृषि प्रायोजिक निवेशी का पैकेज, ये सभी था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, हरित क्रांति का पद प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, ठीक है। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में किस कृषि उत्पादन को वृद्धि से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, अंतवृष्टि वृद्धि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतवृष्टि वृद्धि। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारी कुछ अच्छी लग रही है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पे जरूर शेयर करें। उस बुक को भी ले सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, मक्का और सोरगम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूं, मक्का और सोरगम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत का खाद्यान्न का उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, 70%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70%। कुल फसल प्रतिशत के भारत का जो खाद्यान्न का है वह 70% है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूपी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत में गेहूं की निम्न जातियां में किसकी खेती की जा रही है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ब्रेड गेहूं, ठीक है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तमिलनाडु जो है वह गेहूं की खेती नहीं करती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21, भारत में निम्न में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गेहूं, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है धान काटने के बाद, और अप्रैल में काटी जाती है, ठीक है, मार्च अप्रैल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न, यह देखने वाली बात है, यहाँ पर किस वर्ष के बाद, जी हाँ, किस वर्ष के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1966 के बाद। यहाँ जो भरा जाएगा 1966 के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेष गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1966, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1966। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका भी गेहूं हो जाएगा सी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र में अधिकतम किसकी खेती के लिए प्रयोग में आता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चावल। सबसे ज़्यादा चावल यहाँ पर अधिकतम खेती की जाती है, ठीक है। यहाँ पर बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होती है 12 माह,
ठीक है, ठंडा के दिन में भी यहाँ पे खेती की जाती है। तो फ्रेंड आप सभी के बीच में ये आखिरी प्रश्न है, क्विज कैसी लगी आप सभी जरूर बताएंगे। उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड चावल। सबसे ज़्यादा जो है खाद्य फसल भारत का जो है वह चावल है। ठीक है, अगर फ्रेंड क्विज अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो के इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।